जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र की। हस्त नक्षत्र कन्या राशि में होता है, सौर मंडल का 13वां नक्षत्र है। इसकी डिग्री होती है 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक। हस्त का अर्थ क्या है? हस्त का अर्थ है हाथ, हाथ को बटाना, हाथ को बढ़ाना, हाथ को थामना, हाथ को पकड़ना। हस्त शिल्प के कार्य इस प्रकार से काम काज में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कई अर्थ निकलते हैं। हस्त के हाथ को पकड़ना, थामना, बढ़ाना, साथ देना, काम काज में सहायता करना, हस्त हैंडीक्राफ्ट के काम करना, इस प्रकार के कार्य इसमें होते हैं। अर्थ हम निकाल सकते हैं हस्त का। और उसके बाद बात करते हैं इसका चिन्ह। इसका चिन्ह दो तरीके से माना जाता है। कुछ विद्वान इसको हथेली मानते हैं और कुछ विद्वान इसको बंद मुट्ठी मानते हैं। दोनों तरीकों से माना जाता है। और इसका जो देव है अग्निदेव है। हस्त का देव अग्निदेव है। रंग इसका हरा रंग है, गाढ़ा हरा रंग। और जाति इसकी वैश्य जाति है। वैश्य जाति कमर्शियल, जिसको कि बनिया बोलते हैं, बनिया बुद्धि, ये जाति है। और लिंग में पुरुष जाति का है। ये लिंग में पुरुष जाति का है। वात पित्त कब में देखे त्रिदोष में तो ये वात प्रवृत्ति का है। वायु से रोग हो सकते हैं। योनि इसकी महिष है। महिष क्या होता है? भैंसा होता है। भैंसा बलशाली, किसी भी कार्य को कर ले, पकड़ ले तो टक्कर लेकर ही मानेगा, उसको निपटा कर ही छोड़ेगा। शत्रु इससे भयभीत रहते हैं क्योंकि महिष जल्दी से छिड़ता नहीं, जब छिड़ जाए तो छोड़ता नहीं। तो इसके अंदर सारे वो गुण होंगे। यदि हम नाम अक्षरों की बात करें तो नाम अक्षर है पू, शा, ना, ठा। इनमें से यदि हम नाम नक्षत्र के हिसाब से रखना चाहते हैं तो पहला चरण हुआ पू, दूसरा चरण हुआ शा, पा के पेट में डंडी, और तीसरा चरण हुआ ना, और चौथा चरण हुआ ठा। तत्व अग्नि तत्व का ये नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है अग्नि तत्व का माना जाता है। इसका राशि स्वामी बुध और नक्षत्र स्वामी चंद्र। यदि हम गण राक्षस देव की बात करें तो ये देव गण में आता है। नाड़ी इसकी आद्या नाड़ी है, आद्या नाड़ी के अंतर्गत आता है। अब इसके पूजा के महीने की बात करें, मास की बात करें तो चैत्र का जो उत्तरापाद्र होता है, उत्तरार्ध होता है चैत्र मास का दूसरा पखवाड़ा, वह इसके लिए शुभ माना जाता है। उत्तरार्ध के 9 दिन, पहले 9 दिन हस्त नक्षत्र की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। और द्वादशी तिथि जो है दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी, दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि मुहूर्त में भी ली जाती है और वैसे भी शुभ मानी जाती है क्योंकि ये प्रदोष व्रत का तिथि है। अंग में हम इसको क्या मानेंगे? अंग जो हमारी कलाई है, हथेली, उंगली, ये इसके अंग हैं। दिशा, दिशा इसकी साउथ भी मानी जाती है और साउथ ईस्ट भी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके स्थान क्या क्या होते हैं। खेत खलियान, बाग बगीचे, मंडी जहां पर सामान का आदान प्रदान होता है, बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, जुआघर, एंटरटेनमेंट के स्थान, पार्क, मेला लगने के स्थान, ये सब इसके स्थान में आते हैं। जातक का स्वभाव कैसा होगा? जातक धनी प्रवृत्ति का होगा। जातक के मन में इच्छा होगी कि वह जल्दी शीघ्र धनी हो जाए। जातक को एक ही इच्छा रहती है कि वह शीघ्र धनी हो जाए और वह बुद्धि और विद्या के बल पर धनी हो भी जाता है। जातक इस चक्कर में घर से दूर भी जाता है और कई बार अवैध कार्य करने से भी नहीं चूकता। जातक के मन में एक ईर्ष्या होती है। यदि सामने वाला कोई तरक्की कर रहा है तो वो ईर्ष्यालु हो जाता है। जातक का मन चंचल होता है, स्थिर नहीं होता। इस वजह से सही गलत का कई बार वो निवारण नहीं कर पाता और गलत चक्कर में पड़ जाता है। तो जो हस्त नक्षत्र है, इसको जो जातक होगा उसको सोच समझ कर चलना चाहिए। हमेशा अपने ऊपर डिसिप्लिन
रखे, संयम रखे तो उसके लिए बहुत शुभ है। शुभ कार्य इसमें क्या होंगे वो कैसे देखेंगे, शुभ कार्य कौन कौन से इसको फेवर करते हैं। धूप के कार्य, क्योंकि इसका देव अगर सूर्य है, धूप के जो कार्य हैं, अग्निदेव है, इस वजह से धूप के सारे कार्य किए जाते हैं। एंटरटेनमेंट के काम हस्त नक्षत्र में होते हैं। शोधन का काम, बीज बोने का काम, पौधे लगाने का काम, नर्सरी का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम सीखना, विज्ञान से जुड़ना, भाषा सीखना। भाषा सीखने का इनको बहुत शौक होता है हस्त नक्षत्र वालों को, तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त बनता है। हस्त नक्षत्र में शुभ मुहूर्त भाषा के लिए भी, नई भाषा सीखने के लिए, कुछ नया कार्य करने के लिए आप हस्त नक्षत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि शुभ काम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा वर्जित कार्यों की तरफ भी ध्यान देते हैं। वर्जित कार्य क्या होगा, कोई भी लंबा कार्य है जिसका लक्ष्य बहुत लंबा हो वह इसमें नहीं सोचना चाहिए। कोई भी लंबा कार्य है इसमें नहीं सोचना चाहिए। रति शुभ का, पति पत्नी का मिलन का मुहूर्त अच्छा नहीं माना जाता, वर्जित माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें इसको रति शुभ के लिए ये वर्जित माना जाता है। नक्षत्र ये लघु नक्षत्र है, जैसे कुछ नक्षत्र लंबे होते हैं, कुछ दीर्घ होते हैं, ये लघु नक्षत्र है। लघु नक्षत्र की वजह से हम लंबी सोच नहीं रख सकते, छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं, लंबी सोच के कार्य इसमें नहीं करते, इसीलिए दूरगामी बातों के लिए मैंने मना किया। व्यवसाय में क्या इन्वॉल्वमेंट होगी जातक की, किस तरह का व्यवसाय करेगा जातक। व्यवसाय जातक व्यापारी हो सकता है, डीलर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, विक्रय के काम में उसको, सेल्समैनशिप में उसको काफी लाभ हो सकता है। पुल निर्माण के कार्यों में, सड़क निर्माण के कार्यों में, जो तिर्यक नक्षत्रों के कार्य हैं वह कार्य जातक कर सकता है। चित्रकारी का कार्य कर सकता है, राजनीति से जुड़े कार्य कर सकता है, राजदूत बन सकता है, वकील बन सकता है, अच्छा जज बन सकता है, नामी जज बन सकता है, नामी वकील बन सकता है, सूती वस्त्रों का उद्योग लगा सकता है। इस प्रकार के कार्य जातक कर सकता है। जातक उसमें या तो कार्य कर रहा होता है, या उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, या वो कर्मचारी होता है, या वो प्रबंधक होता है, या उसका वो अपना स्वतंत्र व्यवसाय भी हो सकता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं चारों चरण की। हस्त नक्षत्र का पहला चरण जो होगा 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होगा। नवांश स्वामी हुआ मंगल, नक्षत्र स्वामी हुआ चंद्र। यदि हस्त नक्षत्र में पहला चरण हो, सूर्य और मंगल का शुभ प्रभाव हो, तो जातक काफी तरक्की करता है। जातक जो भी कार्य करेगा उसके कार्य सरकार से लाभान्वित हो सकते हैं, सरकार से उसे लाभ हो सकता है कार्य करने से, सरकार की उसको मदद होगी। इस प्रकार के कार्य कर सकता है। बल के कार्य कर सकता है, जिसमें ताकत की, शक्ति की जरूरत पड़ती है, वो कार्य कर सकता है। जातक इस प्रकार के कार्य कर सकता है। यदि जातक का पहला नवांश का स्वामी मंगल बने, तो यहाँ पर पहले नवांश का स्वामी मंगल हुआ, राशि स्वामी बुध हुआ और नक्षत्र स्वामी चंद्र हुआ। सूर्य अगर यहाँ आता है तो उसको, जातक को इससे काफी लाभ हो सकता है। अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक हुआ। वर्गोत्तम हो गया, 5वां नवांश है, स्थिर राशि में वर्गोत्तम हो गया। राशि किसकी है? शुक्र की। नवांश स्वामी कौन है? शुक्र। तो इससे क्लियर हो गया कि जातक कलात्मक कार्यों में वृद्धि करेगा, जातक कला के कार्यों में वृद्धि कर कर खुशी महसूस करेगा। यदि उसकी कुंडली में बुध और शनि अच्छी स्थिति में हो तो शुक्र काफी ऊंचाइयों तक ले जाता है, क्योंकि वो नवांश का स्वामी भी है और राशि का स्वामी भी है। बुध
शुक्र नवांश का स्वामी भी है और राशि का स्वामी भी है। इस वजह से जातक काफी तरक्की करता है, उसको कार्य में वृद्धि मिलती है, उसका नाम होता है, उसका यश होता है। अब हम बात करते हैं अगले चरण की। अगला चरण क्या हुआ? तीसरा चरण। तीसरे चरण की डिग्री क्या हुई? कन्या राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक, ये तीसरा चरण बना। तो इसका नवांश स्वामी कौन हुआ? नवांश स्वामी बुध। जातक बुद्धि से चतुर होगा, उसको मालूम है जातक को हाउ टू हैंडल, हमें सामने वाले को कैसे हैंडल करना है, ये जातक बाय बर्थ जानता है इस बात को। यदि उसका ये तीसरा नवांश हो तो हाउ टू हैंडल, वो सामने वाले को हैंडल करना जानता है, तो वो पीआरओ के काम अच्छे कर सकता है, ऊंचे ओहदों के काम अच्छे कर सकता है, बड़े अधिकारियों से काम ले सकता है। इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति होगी, लाइजनिंग काम करेगा, उसमें उसको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं अगले चरण की, चौथे चरण की। यदि जातक का 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक हस्त नक्षत्र का नवांश हो तो वह चौथा नवांश कहलाएगा। 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक वह चौथे नवांश में रहता है। तो इस प्रकार हम ये समझेंगे कि वह चौथे नवांश में है, तो राशि स्वामी उसका बुध, नवांश स्वामी चंद्र। यहां पर थोड़ी सी बात खटक जाती है, क्योंकि बुध जो है राशिश है, अनिष्ट भी दे सकता है अगर बाकी ग्रह मदद ना करें, तो ऐसी स्थिति में जातक का अनिष्ट भी हो सकता है, क्योंकि बुध राशि का स्वामी है, चंद्र और बुध आपस में मित्र नहीं है। इस वजह से कभी कभी थोड़ी परेशानी हो जाती है। ऐसी स्थिति हो तो हमें क्या करना चाहिए? प्रदोष व्रत करना चाहिए द्वादशी तिथि को। और जैसा कि मैंने पहले आपको चैत्र मास में बताया, 9 दिन तक इसकी दूसरे पखवाड़े में पूजा होती है। यदि कोई जातक इससे पीड़ित हो, चौथे नवांश में उसका चरण पड़ता हो, जातक पीड़ित हो, तो वह द्वादशी प्रदोष व्रत कर सकता है और 9 दिन तक लगातार हस्त नक्षत्र की पूजा कर सकता है, जिससे उसको परेशानियों में कुछ कमी हो और जातक तरक्की कर सके, उसका मानसिक संतुलन ठीक हो, वह शांति से सारे कार्य कर सके। तो आज हमने बात की हस्त नक्षत्र के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।